हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अगली ब्यूटी के एपिसोड नंबर 15 की स्टोरी। अगर आपने पीछे का पार्ट नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था चेनमो हॉस्पिटल का सारा फी पे कर देता है। सियामो उसे इसके लिए थैंक यू बोलती है और ये भी कहती है कि मैं तुम्हारा सारा पैसा जल्द ही रिटर्न कर दूंगी। इस पर चेनमो कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देन सियामो कहती है कि मुझे किसी की चैरिटी नहीं चाहिए, अगर इन केस मुझे पैसे की कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं अपनी सिस्टर से ले सकती हूँ। चेनमो अब उसे एक पेपर का टुकड़ा देता है और कहता है कि इसमें मेरा अकाउंट नंबर है। सियामो उसे ले लेती है, फिर चेनमो वहाँ से चला जाता है। आगे सियामो अपना फ़ोन चेक करती है, देखती है कि उनके हॉस्पिटल आने की फ़ोटो सोशल मीडिया पर अपलोड हो चुकी थी। फिर वो सोचती है कि ये कैसे हो सकता है, हम तो यहाँ सडनली आए, किसी को इसके बारे में कोई न्यूज़ भी नहीं दी, फिर इतनी जल्दी ये फ़ोटोज़ ऑनलाइन कैसे अपलोड हुई। देन वो उस चिट को निकालती है जो उसे चेनमो ने दी थी। उसमें कोई अकाउंट नंबर नहीं था। उसमें चेनमो ने लिखा था कि तुम्हारे घर में एक कैमरा लगा हुआ है जिसके बारे में शायद तुम्हें कोई आइडिया ना हो, वो हमेशा तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती है। ये देखकर सियामो थोड़ा परेशान होती है। उसने चेनमो का नंबर ब्लैकलिस्ट में डाला हुआ था। नंबर अनब्लॉक करके वो चेनमो को कॉल करती है और पूछती है कि इन सब का क्या मतलब है। चेनमो कहता है कि मैं बस तुम्हें इन्फॉर्म करना चाहता था कि याओ मिंगुई ने तुम्हारे लिविंग रूम में कैमरा लगाया हुआ है। मैंने उसके लास्ट प्रोग्राम में उसके घर पर कैमरा देखा था। मेरे पास उसका कोई पासवर्ड नहीं है, तुम चाहो तो खुद पता लगा लेना। इस पर सियामो आंसर करती है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, अभी के टाइम में मैक्सिमम लोग सिक्योरिटी पर्पज़ से अपने घरों में कैमरा इंस्टॉल करते हैं। चेनमो कहता है कि प्रॉब्लम है जब एक पार्टी दूसरे के घर कैमरा लगाए और दूसरे पार्टी को इसके बारे में कोई नॉलेज ना हो। फिर चेनमो कहता है कि मुझे लगता है अब तुम्हें भी थोड़ा बहुत आइडिया हो ही गया होगा, तभी तो तुम्हारे डैड की कंडीशन बिगड़ने के बाद भी तुमने उसे कॉल नहीं की, ना ही पैसे में उसकी हेल्प ली। सियामो बेचारी सीधी सादी लड़की पूरा परेशान हो जाती है। फिर वो अगेन सोशल मीडिया चेक करती है जहाँ पर लोग उसके बारे में गॉसिप कर रहे थे, जिसमें से ऐसा बहुत कुछ था जिसके बारे में मिंगुई के अलावा उसने किसी को कुछ नहीं बताया था। फिर भी लोग उसके बारे में गॉसिप कर रहे थे। अब सियामो भी सोचने लगती है तो क्या ये सारा कुछ किया कराया मेरी सिस्टर का है, क्या सच में वो इन सब के पीछे है। आगे वो मिंगुई के इंस्टॉल्ड कैमरा में लॉगिन करने का सोचती है जिसके लिए उसे पासवर्ड चाहिए था। ऐसे ही अंदाज पर वो पासवर्ड ट्राई करती है, बार बार अलग अलग पासवर्ड डालती है। एट लास्ट पासवर्ड मैच करता है और लॉगिन हो जाता है। अभी फ़िलहाल यहाँ तो हमें पासवर्ड क्या था जानने को नहीं मिलता है। वो देखती है कि बहुत सारे वीडियोज़ पड़े हुए थे जब वो मिंगुई से फर्स्ट टाइम मिली थी तब से लेकर अब तक का। अब उसे चेनमो की हर कही हुई बात सच लगने लगती है। वो बहुत परेशान हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू आने लगता है। ये सब जानने के बाद सियामो मिंगुई के घर जाती है। सियामो डायरेक्ट कुछ बोल नहीं पाती तो ऐसी वैसी बातें बनाने लगती है। इस पर मिंगुई उससे कहती है कि मुझे पता है तुमने रिकॉर्डिंग्स देख ली है, अगर कोई भी यूज़र लॉगिन करता है तो उसका रिमाइंडर मैसेज आता है। आई नो कि रिकॉर्डिंग्स देखने के बाद तुम्हारे पास बोलने को बहुत कुछ होगा, सो बातें बनानी बंद करो और सीधे पॉइंट पर आओ। सियामो उससे कहती है कि मुझे पता नहीं चल रहा कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। अगर तुम्हें सच में लोगों से अटेंशन और कवरेज चाहिए था, जो तुम्हें लग रहा था कि मैं तुमसे छीन रही हूँ, तो मुझे बोल देती, मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाती। और वैसे भी मैंने ये सारा कुछ तुम्हारे कहने पर ही तो किया, मैंने तुम्हारी जगह तुम्हारे बोलने पर ली थी। तुम अपनी सगी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। मिंगुई रिप्लाई करती है, जो कुछ भी तुमने अभी अभी कहा सारा सच है, उसके साथ ही तुमने मेरे पीठ पीछे चैंगमिंग का कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सेप्ट कर लिया। सियामो कहती है, तो तुम्हें ये बात भी पता है। मैंने तो इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम अपने कामों में बिजी थी, सो मैंने तुम्हें इन फालतू चीज़ों से परेशान करना उचित नहीं समझा। मिंगुई कहती है, क्या एक्सक्यूज़ है, अभी कुछ ही महीने हुए थे जब तुम इस स्पॉटलाइट से गायब हुई थी और अगेन यहाँ वापस आ गई। सियामो रिप्लाई करती है कि मेरे डैड की तबीयत बहुत ख़राब है, मैं यहाँ उनकी ट्रीटमेंट के लिए आई हूँ। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, मुझे तुम्हारी बातों से ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम मुझे बहुत लंबे टाइम से हेट करती हो। मिंगुई कहती है, 8 फरवरी 2002, ये डे मेरे लिए सच में बहुत स्पेशल है, जिस दिन मुझे ऑर्फनेज से अडॉप्ट किया गया था। दैट्स वाई मैंने इसे पासवर्ड बनाया, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मुझे अडॉप्ट किया था, इसीलिए ये डे मेरे लिए सच में बहुत स्पेशल है। सियामो बेचारी ये सब सुनकर परेशान सी होने लगती है। मिंगुई कहती है कि मैं स्टार्टिंग से ही तुमसे हर चीज़ में स्मार्ट थी,
मुझे सब कुछ आता है, चाहे वो डांस हो, स्टडी या सिंगिंग। बट तुम्हें देखो, तुम्हें खाने, सोने और रोने के अलावा और क्या आता है? अब जब हम बड़े हो गए हैं, मेरे पेरेंट्स को मैं अच्छी नहीं लगती। वो तुम्हें सीधी-सादी, भोली-भाली और इनोसेंट समझते हैं। जब से तुमने मेरी जगह ली है, टीचर्स, पेरेंट्स और बाकी सभी लोगों को तुम चाहिए, मैं नहीं। इन सब चीज़ों से मुझे चिढ़ मचती है। श्यामू उससे कहती है, बट मैंने जो भी किया सब तुम्हारे बोलने पर किया, खुद तो कुछ भी नहीं किया ना। मेंगुई रिप्लाई करती है कि मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आई, बट तुम अब मेरे रास्ते में आ रही हो। क्या ये तुम्हारे लिए इनफ नहीं था कि तुम अगेन यहाँ वापस आ गई? श्यामू आंसर करती है, इसीलिए तुमने सारी दुनिया के सामने मुझे डिलीवरी गर्ल के रूप में इंट्रोड्यूस कराया, जिससे किसी को भी शक ना हो कि वो मैं थी जिसने तुम्हारे लिए फर्स्ट शो कंपनी के अंडर फिल्म की। यहाँ इन दोनों ट्विन सिस्टर की लड़ाई हो जाती है। श्यामू उसे उसका क्रेडिट कार्ड रिटर्न करती है और वहाँ से चली आती है। वो अकेली जा रही होती है। देन चैंग को कॉल करती है और उनसे कहती है कि मैं एक कंडीशन पर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करूँगी, अगर आप मेरे डैड की ट्रीटमेंट में हेल्प करोगे। इस बात पर उनकी डील फाइनल हो जाती है। इधर मेंगुई को दिखाया जाता है, वो अपना फ्लैशबैक याद करती है जब उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसने श्यामू को अपनी जगह दी थी। एक्सीडेंट के बाद उसकी सर्जरी हुई थी और 3 महीने तक वो कोमा में थी। जब उसे होश आता है तो देखती है कि उसकी शैडो मीन्स श्यामू ने उसको रिप्लेस कर दिया था। चाहे वो एक्टिंग स्कूल में स्टडी की बात हो, डांस या एक्टिंग को ही लेकर हर जगह से। इसी रीज़न से मेंगुई श्यामू को हेट करने लगी थी। उसे ऐसा लगता था कि श्यामू उसकी जगह ले लेगी, इसीलिए वो श्यामू को नीचा दिखाने के लिए ये सारा प्लानिंग करती है। सुबह होता है, चेनमो मिस्टर सियाओ से मिलने आता है। वो चेनमो को देखकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि बहुत लंबे टाइम से तुम्हें नहीं देखा, तुम तो काफ़ी हैंडसम हो गए हो। चेनमो उनसे उनका हालचाल पूछता है। वो बताते हैं कि वो अब ठीक हैं। फिर मिस्टर सियाओ चेनमो से एक फेवर मांगते हैं कि क्या वो कुछ ऐसा कर सकता है जिससे श्यामू एक्टिंग फील्ड में वापस आ जाए। ऐसा नहीं है कि मैं उसे सेलिब्रिटी बनाकर पैसे अर्न करना चाहता हूँ, बल्कि ये खुद श्यामू का सपना था कि वो एक्टिंग करे। प्लीज़ तुम इसके लिए उसकी हेल्प करो। यहाँ चेनमो उन्हें बताता है कि मैंने आप दोनों से झूठ बोला था, मैं उसका रियल असिस्टेंट नहीं था, किसी पर्पस से उसके साथ था। पहले ही मैं उसे काफ़ी सैड कर चुका हूँ, अब आगे और परेशान नहीं करना चाहता। एक्टिंग को आगे कंटिन्यू करने का डिसीजन उसके खुद का होना चाहिए, मैं उसे इसमें फोर्स नहीं कर सकता। तभी चेनमो को एक मैसेज आता है, श्यामू ने उसके पैसे रिटर्न कर दिए थे। इतने सारे पैसे उसने इतनी जल्दी रिटर्न कर दिए, इस बात पर चेनमो थोड़ा हैरान होता है। फिर चेनमो को एक कॉल आता है जिसमें उसे पता लगता है कि श्यामू एक्टिंग में डेब्यू करना चाहती है। चेनमो जल्दी में वहाँ से चला आता है। आगे हम श्यामू को देखते हैं। आज उसका फर्स्ट स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम था जिसमें उसे एक शूज़ को स्पॉन्सर करनी थी। चैंग उसे शूज़ पहनने को देते हैं। श्यामू पहले तो नहीं पहनती और कहती है कि ये कलर उसके ड्रेस के साथ मैच नहीं करता, बट बाद में उनके रिक्वेस्ट करने पर वो शूज़ पहन लेती है। एक मॉल का लोकेशन रहता है। श्यामू कहती है कि यहाँ कोई होस्ट क्यों नहीं दिख रहा, लगता है जैसे ये सेल एडवर्टीजमेंट हो। चैंग कहते हैं कि उनकी सेल को प्रमोट करने के लिए ही उन्होंने आप जैसी बड़ी स्टार को चूज किया है। हमें बॉटम से स्टार्ट करना होगा, तभी तो धीरे धीरे टॉप पर जाएंगे। श्यामू सेल को एडवर्टाइज करना स्टार्ट करती है। वहाँ काफ़ी सारा डिफरेंट मटेरियल होता है। एक लड़की फेस मास्क देखती है। श्यामू उसे भी प्रमोट करने लगती है, तो वो लड़की वहाँ उसके पास आकर उसे झगड़ने लगती है और कहती है कि तुम ऐसे झूठ कैसे बोल सकती हो कि ये फेस मास्क बहुत अच्छा है। इस फेस मास्क की वजह से मेरा पूरा फेस बेकार हो गया और तुम झूठ बोल रही हो। सिक्योरिटी गार्ड्स उन दोनों को अलग करते हैं। चेनमो दूर खड़ा ये सारा नज़ारा देख रहा था। श्यामू के लिए उसे बहुत बुरा लगता है। फिर वो उससे बात करता है कि सडनली उसने फिल्म में डेब्यू करना क्यों चूज़ किया। श्यामू कहती है कि मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझती। देन चेनमो कहता है कि मेंगुई ने जस्ट अभी चैंगमिंग के साथ अपना सारा कॉन्ट्रैक्ट फिनिश किया था, ऐसा करके वो उसके अगेंस्ट जा रही है। इस पर श्यामू रिप्लाई करती है कि मैंने नहीं, मेंगुई ने मुझे परेशान किया है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। चेनमो कहता है कि बट चैंगमिंग तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं होना चाहिए। श्यामू कहती है तो ऑप्शन क्या है, तुम या याओ मेंगुई? तुम सब ने मुझे बहुत हर्ट किया है, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। इधर चैंगमिंग श्यामू से कहते हैं कि डोंट वरी, ये इवेंट सक्सेसफुल नहीं रहा तो क्या हुआ, हम नेक्स्ट के लिए ट्राई करेंगे। फिर वो श्यामू को उसकी न्यू हाउस की की देते हैं। श्यामू उन्हें थैंक यू बोलती है। इसके बाद वो अपने नए घर में आती है।
अपना घर देखती है। देन वो सोशल मीडिया पर एक मैसेज पोस्ट करती है, सबको हेलो बोलकर अपना नाम बताती है। सब उसके बारे में बुरा बुरा कमेंट करने लगते हैं। सबका मैसेज पढ़कर सियाओमू को बहुत बुरा लगता है। वो काफ़ी परेशान हो जाती है। नेक्स्ट डे मेंगुई जियांग से मिलती है। वो उससे कहते हैं कि फर्स्ट शो के अंडर हमारी फ़िल्म कंप्लीट हो गई है, अब फिल्म को प्रमोट करने का टाइम है, सो बेटर होगा वो और मिस्टर सॉन्ग दोनों जितना हो सके साथ दिखे। रिटर्निंग में वो मिस्टर सॉन्ग से मिलती है। मिस्टर सॉन्ग उससे वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें सियाओमू सेल्स के लिए ऐड कर रही थी और कहते हैं कि लोगों ने उसे ऐसे ट्रीट किया, तुम उसके लिए वरीड नहीं हो। मेंगुई कहती है कि वो अब बड़ी हो गई है, खुद को संभाल सकती है। मिस्टर सॉन्ग के दोबारा बोलने पर कहती है कि लगता है तुम्हें उसकी कुछ ज़्यादा ही फिक्र हो रही है, ऐसा करो कि तुम खुद ही उसके पास उससे मिलने चले जाओ। मिस्टर सॉन्ग उससे कहते हैं कि फ़िक्र तो होगी ना, हम दोनों ने एक साथ कुछ महीनों तक एक फ़िल्म में काम जो किया है। मीन्स कि मिस्टर सॉन्ग को इन दोनों की टॉप सीक्रेट वाली बात पहले से ही पता थी। मेंगुई आगे कुछ भी नहीं बोलती, बस वहाँ से चली आती है। इधर मिस्टर सॉन्ग उसे देखकर ऐसे ही स्माइल करते रहते हैं। आगे सियाओमू को एक प्रोजेक्ट मिलता है जिसमें उसे मेंगुई की कॉपी करनी है, बट फिलहाल उसे ये बात नहीं पता। चेनमो की प्रोडक्शन कंपनी के अंडर ये लोग काम कर रहे थे। एज ए सुपरवाइजर चेनमो वहाँ आता है। बाद में जब सियाओमू को चैंग से मेंगुई की कॉपी की एक्टिंग वाली बात का पता लगता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। इधर चेनमो बनाना से कहता है कि अगर मैं तुमसे कुछ बोलूँ तो तुम मुझ पर गुस्सा तो नहीं करोगे। बनाना कहता है कि ऐसा क्या हो सकता है। चेनमो कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि दोबारा से असिस्टेंट का जॉब करूँ। बनाना बहुत गुस्सा होता है कि तुमने पहले ही इतना सफ़र किया है, फ़िलहाल जब तुम्हारे पास इतनी अच्छी जॉब है तो दोबारा इसके बारे में मत सोचो, और अगर तुमने मन बना ही लिया है तो मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। वेल गाइस, इसके आगे के एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि सियाओमू और चेनमो के बीच थोड़ी थोड़ी दोस्ती होने लगेगी। सियाओमू अपना एक्टिंग करियर स्टार्ट करेगी और चेनमो दोबारा से उसका असिस्टेंट बन जाएगा। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड एंड कीप सपोर्टिंग मी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बगल में एक बेल आइकॉन भी है, आप उसे भी प्रेस कर देना, जिससे मेरी आने वाली हर अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।